एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है जो कि वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। और इसमें हम देखेंगे कि 15 अगस्त से ले के 31 अगस्त तक क्या सिचुएशन रहने का इम्कान है। इस दफ़ा हम पहले ऑरेकल डेक से थीम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि सूरत हाल में क्या एडवाइस के फैक्टर मौजूद हैं। रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होगी। जैसे कि आपको पता है कि मेरी रीडिंग बिल्कुल फ्री स्टाइल होती है, सो आप रीडिंग जो है वो कंप्लीट देखा करें ताकि आपको सारे के सारे मैसेजेस डिलीवर हो सकें। बाज़ दफ़ा ये मुश्किल होता है कि रीडिंग को बाय पार्ट किया जाए कि बस ये वाला सेक्शन इतने मिनट्स का सिर्फ़ और सिर्फ करियर से के हवाले से है और ये वाला रिलेशनशिप के हवाले से, क्योंकि मैसेजेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड हुए होते हैं। सो देखते हैं कि वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए सूरत हाल ये 15 अगस्त से लेके और 31 अगस्त तक। एक्सेप्ट लव, क्लियर द फॉग, टर्न ऑन द लाइट। अच्छा, कोई कन्फ्यूजन नज़र आ रही है यहाँ पे जो कि वर्गो लोगों को मौजूद है और उनके जहन में मौजूद है। अच्छा, ये चूँकि पहला कार्ड एक्सेप्ट लव का है, साथ में क्लियर द फॉग है, आपको डर है, आपको खौफ है धोखे खा कि धोखा ना हो जाए मुझे, मेरे साथ कोई चीटिंग ना हो जाए। लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ़ आपकी एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। फॉग जो है वो और ज़्यादा थिक हो रहा है। सो अपने आप को ओपन करें, अपने हार्ट स्पेस को ओपन करें, लोगों को एक्सेप्ट करें, लोगों को मौका दें। जो आपको मोहब्बत दे रहा है उससे डरें मत, बल्कि उस रिलेशनशिप को, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें, खुले दिल से एक्सेप्ट करें। ये चीज़ जो है ये आपके अंदर यकीन बढ़ाएगी। और एक दूसरी बात जो कि आपको करने की ज़रूरत है वो आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा हम इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके होते हैं कि जो हकीकत की पॉजिटिविटी होती है या हकीकत में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं हमें वो भी नहीं नज़र आ रही होती। सो आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि शायद आप इग्नोर कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू सी दैट। उसकी वजह ये है कि आपके जहन के ऊपर एक ख़ास तरह का खौफ है जिसने सब चीज़ों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। सो अपने आप को इस फ़ियर से निकालें और लोगों को मौका दें, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना सीखें। ये शायद इन 15 दिनों के लिए शायद यही वो बात है। लेकिन बहरहाल अब हम टैरो से कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि क्या मालूमात हैं। ये 9 कार्ड स्प्रेड होगा। 3 कार्ड्स फॉर रीसेंट पास्ट, 3 कार्ड्स फॉर करंट एनर्जीज़ और 3 कार्ड्स फॉर कमिंग फ्यूचर। अच्छा जी, देखते हैं रीसेंट पास्ट में क्या सूरत हाल थी। 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे दो लोग हैं जिनका माइंडसेट जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच नहीं करता। दोनों एक दूसरे से कंपैरेटिवली, आप ये कह लें कोई एक जो है वो कंपैरेटिवली मैच्योर है फ्रॉम द अदर पर्सन, और एक ये वाली फीलिंग, एक ये वाला डर कि मुझे छोड़ के ना कोई चला जाए, ये बहरहाल यहाँ पे मौजूद है। ये भी हो सकता है कि आप इस टाइम के ऊपर एक पैशनेट लवर के तौर पे किसी को अप्रोच कर रहे हों। ये ज़ाहिरी बात है रीसेंट पास का टाइम है और मुझे लगता है ये पिछले साल से लेके इस अप्रैल तक का टाइम हो सकता है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आप किसी की तरफ बढ़े हों बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ, बहुत ही ज़्यादा इंथुजियाज़म के साथ, लेकिन ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेंटली सिक्योर नज़र आ रहा है और स्टेबल नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद क्या सूरत हाल बनी वो हम डेफिनेटली करंट एनर्जीज़ में से देखते हैं। सो 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपने तो अच्छा, अब ये हुआ है कि आप शायद एक अफेयर चलाने के लिए इनकी तरफ गए होंगे, लेकिन उसके बाद सूरत हाल ने ऐसा ट्विस्ट लिया है कि आपने अपनी एनर्जी को अपग्रेड किया है और आप
आपने अपने आप को, अपनी मैच्योरिटी को, अपनी ऑफ़र को मैच्योर किया है और आप एक सीरियस बात के साथ उनके तरफ बढ़ रहे हैं। और इन 15 डेज़ के अंदर स्टार्ट में तो आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं और शायद इसकी वजह ये है कि इनिशियली आपने तो कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी हो सकता है की हो, या कोई हमाकत की हो, या इमेच्योरिटी का मुज़ाहरा किया हो, जिसके बाद इस पर्सन ने आपको कुछ ज़्यादा लिफ्ट ना करवाई हो। और अब आपको डर है कि अगर आप रियल ऑफ़र के साथ, रियल डील के साथ इनकी तरफ जाएंगे तो कहीं ये आपको रिजेक्ट ना कर दें। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि एक डर है, एक ख़ौफ़ है। ये ख़ौफ़ जो है ये रिजेक्शन का भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ओपनली एनर्जीज़ को एक दूसरे के साथ की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो आई रियली बिलीव के सूरत हाल के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव फैक्टर जो है वो मौजूद रहेगा। अगस्त के एंड पे ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पे आप ये ऑफ़र जो है ये दूसरे को एक्सटेंड करें और प्रेजेंट करें, और फिर हम देखते हैं कि कमिंग फ्यूचर में क्या सिचुएशन रहेगी। एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये पर्सन जो है ये शायद फौरी तौर पे आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको इंतज़ार करवाएगा, लेकिन ये भी नहीं होगा कि ये आपसे बात नहीं करेंगे, ये आपसे कम्युनिकेशन भी अपनी रखेंगे। लेकिन हो सकता है कि सितंबर के एंड तक आपको कोई ना कोई इंतज़ार करना पड़े और उसके बाद इनकी तरफ से कोई जवाब आए। फौरी तौर पे आपकी ऑफ़र का येस और नो कोई भी जवाब आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये कोई नया बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन नहीं है। इस पर्सन को आप ऑलरेडी काफ़ी अरसे से जानते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हैं ना एक्साइटेड, जिसके बारे में आप हैं वो नज़र आ रही हैं। लेकिन ये कि आप बिल्कुल इनको अप्रोच करें, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लो रखिएगा। जहाँ तक करियर के हवाले से बात है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं जो कि नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वर्गो ने किसी के साथ मिल के कोई काम की शुरुआत करना चाही हो, कोई आपके पास आइडिया लेकर आया हो बेसिकली, और जिसको जो कि आपको बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगा हो। शुरू में आपने उसको शायद इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बहुत जल्दी आपको इस आइडिया की जिसको कहते हैं ना वैल्यू का अंदाज़ा हो गया हुआ है, और अब इस टाइम के ऊपर आप यकीनन इसके ऊपर जो पेपर वर्क के बाद एक पहला स्टेप है वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी हद तक आपके जहन में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स और परेशानियां हैं और कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। ये डिस्टर्बेंस जो है ये फ़ेल ना हो जाए, कारोबार ना फ़ेल हो जाए, ये प्रोजेक्ट ना फ़ेल हो जाए, ये है। लेकिन आने वाले दिनों में जो अच्छी बात नज़र आ रही है वो आप इस एंग्ज़ाइटी को पूरे तरीके से कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्गर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। और जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है आपकी एबिलिटी जो है इस कारोबार को हैंडल करने की, इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने की, वो मज़ीद इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर भी जो टाइम पीरियड है वो या ये साल सितंबर का टाइम या फिर नेक्स्ट ईयर मई जून जुलाई का टाइम ऐसा हो सकता है जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो फिर फ्लरिश करना शुरू करें और कोई ना कोई रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस करें। यहाँ पे जो पार्टनरशिप का फैक्टर नज़र आ रहा है ये कोई इस लिहाज से आपका कोई स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है या बैक एंड पे कोई काम करने वाला शख्स हो सकता है, कोई खातून भी हो सकती हैं जो कि फील्ड में तो काम ना कर रहे हों लेकिन इनके आइडियाज़ जो हैं वो ऐसे हों या ये कि इनकी मोटिवेशनल स्किल्स ऐसी हों कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर रेजोनेट कर रहा होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।